1793 का चार्टर एक्ट। इसके पहले कौन कौन सा देखे? 1600, 1773, 1781, फिर 1784, अब है 1793। तो 1793 का चार्टर एक्ट, इस पे ये था कि जो अभी सदस्य देखे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, तो इन सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। ठीक है। और दूसरा इसमें बात कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसको 20 वर्षों के लिए जैसे व्यापार के लिए अनुमति प्रदान की गई थी, तो अब उसको प्रत्येक 20 वर्षों में इसका क्या किया जाएगा? रिन्यूअल किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। यानी पुनः उस पर विश्लेषण किया जाएगा। किसमें प्रावधान था? तो 1793 के चार्टर एक्ट में। सबसे पहले था सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो एक्ट आ रहा है उनको व्यापार करने के लिए जो 20 वर्षों के लिए अनुबंध किया गया था, तो उस अनुबंध को प्रत्येक 20 वर्ष में रिन्यूअल किया जाएगा, ऐसा प्रावधान था किसमें? 1793 के चार्टर एक्ट में। याद रहेगा? ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है? ठीक है, एक बार पूरा पढ़ना और अपने से जाके डिटेल से पूरा, ठीक है, तब फिर जल्दी समझ में आएगा। 1793 के बाद कौन सा ईयर? 1813। 1813 में क्या आया था? चार्टर एक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1813 में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको याद रखना। पहला इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां पर व्यापार की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन याद रखना ये ब्रिटिश लोग बना रहे हैं कानून सब, तो ये अपने ही हित के लिए बनाएंगे। व्यापार की स्वतंत्रता किसको दिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक व्यापार कर रही थी, अब इसके साथ साथ जो ब्रिटिश जन है, ठीक है, साथ ही साथ जो भारतीय ईसाई है, इनको भी अब व्यापार करने का अधिकार भारत में दे दिया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी और व्यापार पर उनका इससे पहले एकाधिकार था, खुद ही व्यापार करती थी। लेकिन अब जो ब्रिटिश जन है, उनके साथ मान लो और भी ब्रिटिश जन आए होंगे, अब उनको भी छूट थी कि वो भी व्यापार अपना कर सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय ईसाई वो भी यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। बहुत सारे कन्वर्ट भी हुए थे, तो उन लोग भी व्यापार कर सकते थे। ठीक है, और दूसरा था धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता भी, अब ये भी ठीक उसी प्रकार धर्म की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन ब्रिटिशों को किस प्रकार की स्वतंत्रता? तो जो ईसाई मिशनरी थे, उनको धार्मिक प्रचार करने की छूट दे दी गई थी। ठीक है, यानी वो धार्मिक प्रचार कर सकते थे। ये प्रावधान था किसमें? चार्टर एक्ट 1883 में। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले इसमें क्या था? व्यापार की स्वतंत्रता, लेकिन किसको? ब्रिटिश जनों को और भारतीय ईसाइयों को। ठीक है, साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता, लेकिन किसको? ईसाई मिशनरियों को, और धर्म की प्रचार करने की यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई थी, यानी अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता दी गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, व्यापार की स्वतंत्रता तो दी गई थी, लेकिन इसमें जो चीन के साथ व्यापार होना था, चीन के साथ व्यापार, और इसके साथ साथ चाय का अगर व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार को इनको नहीं दिया गया था। वो अभी भी कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी।
याद रहेगा। व्यापार की स्वतंत्रता दी गई थी ब्रिटिश जनों को, भारतीय ईसाइयों को, लेकिन अगर चीन के साथ व्यापार हो रहा हो और चाय का व्यापार करना हो तो उस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, यानी वही केवल उस पर व्यापार कर सकती थी, चीन के साथ व्यापार करना हो या फिर चाय का व्यापार करना हो। ठीक है, तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है।